वेलकम टू डीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो आइए आज हम लोग 10th का मैथ का मैराथन क्लास चलाते हैं एग्जाम से जस्ट पहले। और ये वैसे बच्चों के लिए खास है जिन्हें लगता है कि हम मैथ में फेल कर जाएंगे या मैथ हमारा बहुत ऑब्जेक्टिव खराब जाने वाला है। तो वैसे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के अंत तक आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा एग्जाम 100% एकदम 100% सही जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं माध्यिका बहुलक। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो यहां 2-3 संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं जिससे रिलेटेड इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या जो होती है 1 2 3 4 ये डॉट डॉट, इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एक होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से शुरू होती है और 1 2 3 ये अनंत तक जाती है, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एक और संख्या के बारे में जान लीजिए, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, एक एक और एक स्वयं। तो पहला अभाज्य संख्या 2 है। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है और कम से कम 2 गुणनखंड, इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक स्वयं और एक एक। इसलिए प्रथम अभाज्य संख्या 2। और ये मात्र एक सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3, उसके बाद 4 तो नहीं है क्योंकि 2 से कट जाता है, 5 7 8 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं होगा, 11 13 उसके बाद 17, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। और एक और संख्या के बारे में जान लीजिए, भाज्य संख्या। ये आपका प्रथम चैप्टर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो भाज्य संख्या से पूछे जाते हैं। तो वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे 1 तो हो नहीं सकता है, 2 का केवल 2 ही गुणनखंड है, 3 भी नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा तो 6 होगा। 6 क्यों होगा? क्योंकि यह 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 6 से भी 2 से ज्यादा हो गया है, हालांकि ये 1 से भी कट सकता है। 7 नहीं होगा क्योंकि 2 ही गुणनखंड है। 8 हो सकता है क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से, तो 2 से तो ज्यादा गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो अच्छा है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूर्ण संख्या ये है, तो इसको रहने दीजिए, बाकी बात सबको मिटा देते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो देखिए प्रथम शुरू से कहां से शुरू होता है? 0 से। उसके बाद 1 2 3 4 यहां तक 5 पूर्ण गया ना। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5। तो जितना संख्या बोला है, प्रथम 5 बोला है, तब प्रथम 5 पूर्ण संख्या ले लिए। और ये कितना संख्या है? तो 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो यही इसका माध्य होता है। तो जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10/5। आंसर क्या होगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? चलिए वीडियो को रोक के आप पहले बना लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए बनाते हैं। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो कितना संख्या बोला है प्राकृत संख्या? केवल 3। तो माध्य ही निकालना है ना। तो आपको पता है ना, 3 संख्या को जोड़िए, तो 1 + 2 + 3 और कितना से भाग दीजिएगा? जितना संख्या होगा।
तो उतना संख्या से भाग दे दीजिए, 1 2 3 से। तो 3 2 5 1 6 बटे 3, 3 दूना 6, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऐसे जो बना सकते हैं पहले आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन देखिए, वीडियो को रोक के आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर आप मिलाइएगा। क्वेश्चन देखिए, 13 और 19 के बीच, ध्यान से, अगर 13 से 19 तक सारा संख्या को देखिए तो देखिए बीच में कौन कौन आता है। तो देखिए 13 14 15 16 17 18 19, क्या बोला है, 13 और 19 के बीच की संख्या का माध्य निकालना है। तो इसके बीच वाला संख्या, ये दोनों संख्या छोड़ दीजिएगा और इतना का माध्य निकालिए। तो 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, तो इसका माध्य निकालना है ना। तो जितना संख्या हुआ सबको जोड़ दिए और जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए। तो 1 2 3 4 5, चलिए जोड़ते हैं हम लोग। 1 नंबर वाला 1 नंबर में जोड़ेंगे, 2 नंबर वाला 2 नंबर में जोड़ेंगे। तो 8 7 15 15 6 21 21 5 26 और 4 30 के 0 बाकी 3 3 1 4 1 5 6 7 1 8 और बटे में 5 है। अब कटाइए तो 16 85, तो आंसर क्या होगा, 16। चलिए नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को यदि आप बना सकते हैं तो पहले आप बना लीजिए। हाँ, वीडियो रोक के आप बना लीजिएगा, फिर मिलाइएगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। यह क्या क्वेश्चन है, 3 4 5 17 और x, इसका माध्य 6 दिया हुआ है। तो हम लोग अगर सिर्फ माध्य निकालते तो क्या निकालते, बोलते जितना संख्या सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x, और जितना संख्या है भाग दे दीजिए। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा दे दीजिए। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, देखिए माध्य 6 दिया हुआ है ना। तो माध्य के नीचे हम 6 लिख देंगे, क्योंकि माध्य दिया हुआ था 6। और उसके बाद बनाइए, सबको जोड़िए, इसको मत जोड़िएगा। 7 5 12, 1 नंबर वाला 1 नंबर में जोड़ेंगे। 7 5 12 12 और 4 16 16 3 19, और बाकी कितना, 1 और 1 1 2, इसमें 2 नंबर में नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, तो होगा 29 और प्लस x है तो लिख दीजिएगा बटे 5। अब कोना कोनी कौन कोना बुतरू में खेलवे किए होंगे, तो कोना कोनी कौन कोना कीजिए, गुना कीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 29 प्लस 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लिखिए 29 प्लस x और 6 बचे 30, इधर प्लस है, 29 के आगे प्लस है, ये उधर चल जाएगा तो होगा माइनस। तो x बराबर 30 माइनस 29, और x बराबर 30 में 29 गया तो बचा 1। आंसर x का मान पूछा था, तो x का मान 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले जैसा क्वेश्चन है, आप लोग पहले बना के देख लीजिए। एकदम कल 50 पे 50 एग्जाम में क्वेश्चन 100% आप लोग करके आइएगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आप लोग बना लीजिए। चलिए हम बनाते हैं। एक आप वीडियो रोक के बना लीजिए, उसके बाद बनाने के बाद वीडियो को देखिए। ये सबका 1 है, सॉरी 1 है, 4 है, x है, 5 है, 12 है, इसका माध्य निकालना है।
तो माध्य निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका जितना है सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िए 1 + 4 + x + 5 + 12 और इसमें के को है गिनिए 1 2 3 4 5 तो नीचे लिखेंगे 5। माध्य देखिए एक चीज दिया हुआ है इसमें x का मान जानते हैं पूछेगा ना तो उसमें माध्य दिया हुआ रहता है। तो देखिए माध्य कितना है 7 तो माध्य के नीचे लिखिए 7 और सबको जोड़िए नंबर जितना है तो ऐसा ही जोड़ लीजिए ना 12 5 17 17 और 4 21 21 ही होगा ना 21 और 1 22 + x। एक बार फिर जोड़ लीजिए 12 5 17 17 और 4 21 22 और प्लस x है तो लिख दीजिए और बटे में क्या होगा 5। फिर चलिए कोना कोनी कौन कोना तो नीचे क्या है 1 है तो कोना कोनी गुना कीजिए तो 1 को 22 + x से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 22 + x और ये कोना कोनी गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो चलिए 22 इधर प्लस में है उठा के ले जाइए उधर तो हो जाएगा माइनस तो 35 - 22 और x का मान हो जाएगा क्या होगा घटाइए तो 35 में 22 गया 5 में से 2 गया 3 3 में से 2 गया 1 तो x का मान कितना हो गया 13। ऑप्शन है हाँ है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन कोशिश कीजिए तो बनाने का। अब वीडियो रोक के बना लिए होंगे तो चलिए हम बनाते हैं। बोला पी क्यू आर का गणितीय माध्य निकाले। हमको माध्य निकालना है तो सीधा जानते हैं जितना है सबको जोड़ देंगे बस यही याद रखना एकदम देहाती मेथड है। जितना है सबको जोड़ दीजिए तो P + Q + R एकदम गाय बैल भैंस है तो उसको भी जोड़ दीजिए यहाँ पर और जे को है गिन के पास भागा दे दीजिए तो P + Q + R के वो 1 2 3 से भाग दीजिए। आंसर यही होना चाहिए ऑप्शन देखिए है डी नंबर। माध्य में सोचना ही नहीं कुछ है बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ना उसमें प्रथम 3 था इसमें प्रथम 5 है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं गिनती की संख्या को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट दे दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रथम 5 को जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। ये सबको जोड़ दिए माध्य निकालना है तो सबको जे को है गिन के भाग दे दीजिए 5 से क्योंकि 1 2 3 4 5 है। अब सबको जोड़िए 5 4 9 9 3 10 11 12 12 2 14 और 1 15 बटे 5 5 दिया 15 फटाक से आंसर आ गया। कहां भाग रहा था तू। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है 1 2 3 डॉट 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 n तक है और एक चीज याद रखिएगा ये n तक कहने का मतलब है आपको जहां तक जाना है मतलब ये कोई n नंबर होगा या 99 हो या 100 होगा या 200 कोई भी होगा लास्ट नंबर में n होगा। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि n तक अंत है इसके बाद संख्या हो सकती है बट ये लास्ट नंबर ही हम लोग को सोचना है कि इतना तक ही निकालना है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करते 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 हम लोग 50 तक चल गए। इसका मतलब है 1 से ये 50 तक के बारे में ही माध्य पूछ रहा है। और एक चीज फार्मूला आप याद रखिएगा अगर प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक जोड़ना है और ये n तक सबको यदि आपको जोड़ना हो ना तो एक फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्या n तक के प्राकृत संख्या का योग मतलब जोड़
n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए n मतलब क्या है, लास्ट तक। अब बोला माध्य ज्ञात करें, कहां तक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, n तक का। तो आंसर होगा, अब देखिए हम माध्य निकालते थे, हम लोग क्या करते थे, सबको हम लोग जोड़ते थे। तो n तक यदि आप जोड़िएगा तो क्या जोड़िएगा, n इंटू n प्लस 1/2। और क्या बोले थे, सबको जोड़ दीजिएगा और जे वो होगा गिन के भागा दे दीजिएगा। तो के वो 1 2 3 4 5 तो पता चल रहा है, आगे पता ही नहीं चल रहा। तो कुछ भी हो n तक तो है ना, तो n जितना होगा उतना संख्या होगा, तो n से भागा दे दीजिए, मतलब नीचे लिख दीजिए, और n ये कट जाएगा तो माध्य होगा n प्लस 1/2। आंसर नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 लगातार विषम संख्या, गजब का है, चलिए सम संख्या के बारे में भी जान लीजिए। जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उसे सम संख्या कहते हैं। बोला सर कटा के नहीं देखेंगे, ऐसा ही को उपाय बताइए। तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे वो सभी सम संख्या है, और जिसमें ये सब ना रहे, क्या नहीं रहे, 0 2 4 6 8 ना रहे, तो वह विषम संख्या है। तो देखिए, तो 2 4 6 8 10 12 जितना भी सम संख्या में नंबर आएगा सबके लास्ट में 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 इस तरह चलते रहेगा। एक विषम संख्या क्या है, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट चलते रहेगा। पूछा क्या, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। लेकिन सोचिए, आप यहां ये गलती ना कर दीजिएगा कि 4 गो सम संख्या बोला है और 4 विषम संख्या बोला है, तो 4 को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और 4 से भागा दे दीजिएगा और एग्जाम में गलती करके आ जाइएगा। प्रथम नहीं बोला है इसलिए ये गलती है। बोला है 4 लगातार विषम संख्या, कहां से शुरू हुआ है चारों कोई पता नहीं है। शुरू से शुरू होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो देखिए, अच्छा एक चीज में देखिए, सम संख्या में भी कितना के बाद 4 आया, 2 में 2 जोड़िएगा तो अगला सम संख्या आ जाएगा, 4 में 2 जोड़िएगा तो अगला सम संख्या 6 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो अगला सम संख्या 8 आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़िएगा तो अगला सम संख्या 12 आ जाएगा। इसका मतलब लगातार सम संख्या को प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ते जाइए और अगला सम संख्या आते जाएगा। विषम संख्या में भी यही कंडीशन है। 1 में देखिए 2 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, और 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब अगला सम संख्या या विषम संख्या प्राप्त करने के लिए केवल 2 जोड़ना पड़ता है। और क्या है, 4 लगातार विषम संख्या, और आपको पता है ही नहीं कि कहां से शुरू होगा। तो मान लीजिए कि वह संख्या x से शुरू होगा। अगर ये संख्या x से शुरू होती है तो अगला विषम संख्या x प्लस 2, क्योंकि इसमें 2 जोड़ देंगे तो अगला विषम संख्या आ जाएगा, और इस विषम संख्या में भी 2 जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा। तो 2 जोड़िएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो x प्लस 4, और अगला प्राप्त करना है तो एक रो में 2 जोड़ दीजिए तो x प्लस 6, तो हो गया ना 4 1 2 3 4 लगातार विषम संख्या। और इसका माध्य निकालना है तो सबको जोड़िए, माध्य बराबर सबको जोड़िए चारों को, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, और के वो संख्या था 1 2 3 4 वो था, तो 4 से भागा भी दीजिए। इसमें देखिए एक चीज और है, जब भी x का मान कहीं दे पूछेगा ना
या कोई ऐसा संख्या इसका वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है, मतलब चर मान आ जाए, तो माध्य जरूर दिया हुआ रहेगा। देखिए माध्य कितना 6, तो माध्य के नीचे बैठा दीजिए 6। अब सारा x को जोड़ दीजिए, इसके आगे भी एक, इसके आगे भी एक, मतलब x के आगे कुछ नहीं है तो एक होता है बट लिखा नहीं जाता है। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x, और सारा नंबर को जोड़िए तो 6 4 10, 10 2 12/4। अब कोना कोनी खेल लीजिए, इसके नीचे 1 है तो 1 को इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए ये हो जाएगा 4x + 12 और 6 चौक 24। तो पहले इधर हम लोग इधर बनाते हैं, तो इधर +12 है, उधर चल जाएगा तो -12, तो 4x = 24, ये +12 था उधर जाएगा तो -12, तो 4x = 24 में से 12 गया 12, x = 12/4, 4 × 12, x = 3। तो लगा, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से, हम लोग संख्या किसको माने थे, ये वाला को, तो सबसे छोटी संख्या ये x, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी पूछा है ना बड़ी संख्या, तो सोचिए x + 6 है तो बड़ी संख्या बराबर आंसर होगा x + 6 है ना, तो x के जगह क्या रख दीजिए 3 + 6, और 6 और 3 कितना होता है 9, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 9, आंसर नंबर बी। और सबसे छोटी संख्या यदि पूछी होती तो सबसे छोटी संख्या तो यही वाला है ना, आंसर हो जाता 3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, तो 10 को लिख लीजिए। सम संख्या तो आप जानते हैं 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 को हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि इसको जोड़ने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, लेकिन एग्जाम के समय फॉर्मूला याद होगा नहीं, अभी हम बता भी देंगे तो भूल जाइएगा। इससे अच्छा इसको आप लिख लीजिए और सबको जोड़िए, तो माध्य निकालना है ना, सबको जोड़िए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बटे के गो है 10 गो है, तो 10 से भागा दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, एक नंबर वाला एक नंबर में जोड़िएगा। 0 8 8 8 6 14 14 और 4 18 18 2 20 20 और 0 20 20 और 8 28 28 और 6 34 ना, 34 और 4 38 38 2 40 के 0, बाकी कितना 4। अब 2 नंबर में जोड़ दीजिए, 4 2 6, बकिया यही जोड़ दीजिए ना, फिर भूल जाइएगा। 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11 बटे 10, 0 0 गया काम से, तो आंसर क्या हो गया 11। यदि 4 5 4 5 9 11 और x का माध्य कितना है 7, तो x का मान निकालिए। चलिए आप लोग पहले देख लीजिए निकाल के, चलिए माध्य निकालना है, सबको जोड़ दीजिए। 4 + 5 + 9 + 11 + x बटे कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। और x का मान निकालना, बोले माध्य दिया हुआ रहेगा, एक बार खोज लीजिए कहने गया है, यहाँ पर है, तो माध्य के नीचे लिखिए 7। तो चलिए 11 और 9 20 5 25 और 4 29 + x बटे 5, कोना कोनी खेल लीजिए आप लोग। आप लोग आज बने रहिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। 1 को 29 से गुना कीजिए, क्या होगा 29 + x
7 पच्चे 35, तो x बराबर 35, इधर प्लस 29 है, उधर जाएगा माइनस 29, और 35 में 29 को घटाइएगा तो x का मान हो जाएगा 6। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर 6। ये आप लोग से बन जाएगा। तो चलिए माध्यिका पूछा है। माध्यिका क्या है? जो भी नंबर दिया हुआ है ना, इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। जैसे हाँ, बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं और घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। अवरोही क्रम में भी सजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आरोही क्रम में भी सजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग बढ़ते क्रम में ही सजाते हैं। तो सबसे पहले छोटका लेते हैं। क्या छोटका है? एगो 6 है। चलिए लिखिए, 6 के बाद क्या है? 8 है। उसके बाद कहाँ गया? 9 भी है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, सब कौन है? 15 है। 15 के बाद 16 भी है, 17 नहीं है, 18 तो है, 19 नहीं है, 20 भी नहीं है, लेकिन 21 है, और 22 भी है, और 25 भी। एक काम और कीजिए, लिखने के बाद जो है ना, सबको जोड़ के देख लीजिए तक छोटा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकदम पक्का है। अब देखिए 9 गो है, तो 4 गो इन्हें पूरे छट गया, 4 गो इन्हें हटा दीजिए, दोनों साइड आधा आधा हटा दीजिए, और 4 गो इधरों हटा दीजिए, तो बीचा में बचा कौन सी है? 9। तो यही आंसर आपका इंतजार कर रहा था, 9। बहुत आसान है। बोलिएगा सर ये तो सब ठीक है, आप बोले आधा इन्हें हटा दीजिए और आधा इन्हें हटा दीजिए, बीच में जो होगा माध्यिका होगा। लेकिन बताइए सर कि यदि, एक मिनट रुकिएगा, अगर इधर से 25 नहीं होता तब इधरों तो आधा हटा दीजिए 4, उधरों हटा दीजिए 4, तो बचा कुछ नहीं, तो माध्यिका 0 दीजिएगा क्या? तो इसका सबसे अच्छा उपाय, जब दोनों साइड कुछ नहीं बचे बीचा में, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 और 5 11, और 1 1 और 2 1 3 31, और जितना रहे ये 2 से हमेशा भाग दे दीजिएगा, तो ये होगा 15.5। यदि ऐसा होता तो 15.5 आंसर होता, लेकिन ये है नहीं, यहाँ तो 25 है ना। हाँ, ये तो 25 है, तो इधर से 4 हटाए थे, इधर से 4 हटाएंगे, तो बीच में 16, आंसर होगा ए नंबर। माध्यिका बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है, 3 गुना माध्यक, की दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, तो गुना का साइन बताइए, याद रखिए। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इस फार्मूला को याद कर लीजिए आप। बहुलक बराबर, हालांकि इसी से बना है ये, देखिए बहुलक यहाँ पर है, ये प्लस 2 माध्य था, इधर ले आए तो माइनस 2 माध्य हो गया, बट अब याद कर सकते हैं। तो क्या है दूसरा फार्मूला? बहुलक बराबर 3 माध्यक और माध्यिका सेम चीज है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्य बराबर फार्मूला होता है बहुलक प्लस 3/2 इंटू माध्यक माइनस बहुलक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये इसको याद ही कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है और माध्यिका या माध्यक 33 है। तो देखिए माध्य कितना था? 27, माध्यिका कितना था? 33। तो निकालना क्या है? बहुलक। देखिए फार्मूला का कितना अच्छा काम आ जाएगा आपको। तो अभी देखिए बहुलक बराबर क्या याद किए थे? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहां लिख सकते हैं 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। अब 3 के जगह आप 3 लिख दीजिए,
दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो गुना का दे दीजिए। और माध्य कितना आया, माध्य का 33, तो इसकी जगह 33 माइनस 2 और माध्य की जगह 27 है तो यहां लिख दीजिए 27। देखिए क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 27 गुना 2 37 14 और 2 दूना 4 1 5। घटाइए, 99 में से 54 गया, 9 में 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, आंसर आया 45। किधर गया रे 45, इधर आया सी 45 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको बनाइए तो आप लोग, हाँ इसे आप वीडियो रोक के जरूर बना के देख लीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। हम बोले सबसे छोटा लीजिए, बढ़ती क्रम में सजाइए, पहले छोटा उससे बाद बड़ा, उससे बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। लेकिन यदि आपका मन है कि सबसे पहले हम बढ़ के लेंगे बाद में छोटा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। तो सबसे पहले छोटा लीजिए, क्या लीजिएगा, 7 8 9 10 नहीं है लेकिन 11 है, 12 भी है, 10 भी है। चलिए छूट गया, गिनते तो पता चल जाता, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है और 15 है। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए पक्का है तो क्या वो है, देखिए इधर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 को हटा दीजिए दोनों साइड से। चलिए तो 3 से हटाएंगे, ये दोनों गया इधर 3 को और उधर से भी 3 को जा रहा है, बीच में कल्ले बच गया, आंसर तुरंत बाहर आ गया छटपटा के, आंसर नंबर ए। माध्य का बहुत आसान होता है। चलिए यही बनाइए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में, तो चलिए देखते हैं। वीडियो रोक के बना के आंसर पढ़े दीजिएगा तो फिर वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग सजाते हैं। सबसे छोटा किधर गया रे, 3 के बाद देखिए 4 नहीं है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, ये है 11 नहीं है लेकिन 12 है। गिनिए के वो छोटे का पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम ठीक है। 4 को इधरों से साइड कर दीजिए, 4 को इधरों से साइड कर दीजिए, बचा कुछ नहीं बचा तो आपको बताए थे, ये दो ये वाला और ये वाला दोनों जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, तो 8 7 15 जोड़ के दिखा देते हैं। 7 + 8 को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, तो 8 7 15/2 और 2 से भागा दीजिएगा, क्या आ जाएगा 7 पॉइंट, देखिए देख दिखा देते हैं, 2 7 14, 1 पॉइंट देंगे तो 2 5 10, तो 7.5 किधर गया रे, यहाँ बी नंबर आंसर है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यस ये भी चलिए बताइए, पहले आप लोग बनाइए उसके बाद वीडियो देखिएगा। वीडियो रोक दीजिए कुछ देर के लिए, पहले बना लीजिए आप। चलिए बनाते हैं। सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8 के हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए साइड कीजिए, 5 हुआ तो 2 को हटा दीजिए, बीच में माध्य छटपटा के आ गया, आंसर नंबर ए। बहुत आसान है। चलिए ये बनाइए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा। चलिए आप लोग बना लिए तो देखिए वीडियो फिर से आगे। 1 2 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा है 7 हुआ, तो 3 को अलग बांट दीजिए दोनों साइड। 3 को इधर तू घर चल जाओ, इधर तू चल जाओ नानी घर, बचा क्या 4, आंसर है किधर गया, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ चलिए बहुलक, ये बहुत ही बहुलक मजेदार चीज होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए सबसे ज्यादा कौन है, 23 1 के बार है, हाँ 15 के बार है, 1 के बार है, सबसे ज्यादा लग रहा है हमको 25 है। 25 1 बार 2 बार 3 बार,
सबसे ज्यादा है 25, तो आंसर होगा 25। कुछ नहीं करना, जो सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ रहेगा वही होगा बहुलक, मतलब अधिकतम बारंबारता जो होगा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 25 है 3 बार, तो दे दीजिए 25 आंसर। चलिए ये आंसर पहले बताइए। हाँ, वीडियो रोक के आंसर दे दीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 14 कितना बार है? एक बार। 14 1 2, ये 2 ही बार है। 15 के बार है 1 2 3, 13 तो इकल्ले है, 16 इकल्ले है, 13 2 बार, हाँ एक बार 2 बार, 13 भी 2 बार है, और 16 तो ये इकल्ला है। 14 के बारे में हो गया, 17 इकल्ले। सबसे ज्यादा बार तो कौन है? 15 3 बार है, तो आंसर नंबर 15 कहाँ गया? 15, हाँ आ गया तुरंत। तो चलिए बहुत अच्छा, अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये भी बनाइए आप लोग। हाँ आंसर दे दिए होंगे लगता है। चलिए मिलाते हैं। हाँ वीडियो रोक के पहले बना लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, तब ना पता चलेगा कितना सही बना रहे हैं, या जो बता रहे हैं वो आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। चलिए 5 कितना बार है देखिए तो? एक ही है। 4 भी एक ही है। 13 इकल्ले। 9 देखिए 3 बार है, 1 2 3, सबसे ज्यादा 9 ही है 3 बार, तो आंसर हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये भी बताइए आप लोग। हाँ देखिए सबसे ज्यादा हमें लग रहा है 9 ही, रिपीटेड क्वेश्चन लगता है, अभी पीछे यही क्वेश्चन था शायद। 9 9 9 ये 3 बार है, और ये सबसे ज्यादा है, तो आंसर नंबर क्या होगा? बी नंबर। आगे आते हैं। चलिए इसमें बताइएगा थोड़ा जल्दी। हाँ तो 70 जो है कितना बार है देखिए तो? 1 2 बस। 80 का हालात देख लीजिए, 1 बस छोड़ दीजिए। 50 1 2, हाँ 50 लगता है कुछ ज्यादा, 50 है 1 2 3। 60 का हालात देखिए, 1 बस। 40 1 बस। सबसे ज्यादा बार जो है ये 50 है, तो आंसर होगा 50। इसमें आराम से घेर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। हाँ सबसे ज्यादा बार कौन सा है देखने के बाद पता चल जाना चाहिए। तो चलिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सबसे ज्यादा बार जो है 9 ही है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी, वीडियो रोक के उसके बाद देखिएगा आप लोग। 3 है 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बार है ये, तो आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर दीजिए। वीडियो रोक के आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, एकदम सीखते हुए आगे बढ़ना है, और कल जो है 50 में 50 टिक करके आना है। चलिए 9 कितना बार है देखिए? 1 2 3। 10 का हालत क्या है? 1 2 बस, हटाइए इसको, लिखवे नहीं कीजिए, 3 से कम गया था। 11 1 2 3 4, वाह 11 आगे बढ़ गया है 4 बार, और उसके बाद 10 सबसे ज्यादा बार हो गया 11, तो आंसर होगा 11। किधर गया भैया 11? इधर है। चलिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन। माध्यक, माध्यिका और बहुलक, कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए। माध्यक को माना है, माध्य को x कहा है, माध्यिका को क्या कहा है? y कहा है, और बहुलक को क्या कहा है? z। और आपको 3 गो फार्मूला लिखाए थे, किधर भाग रहा है? तो चलिए फार्मूला पे लेकर आते हैं। एक भी फार्मूला याद है तो आगे है, बीच बीच नहीं। चलिए ये आपका कौन सा फार्मूला, कोई भी फार्मूला देखते हैं वहां पे आपको याद होगा। चलिए देखिए वही फार्मूला का यूज कितना बार हुआ है, ये देख लीजिए। 3 माध्यक बराबर बहुलक बराबर 2 माध्यक।
क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक बराबर 2 माध्यक। फिर से चलिए बोलिए, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। एक बार और बोलिए तो, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए, क्या याद किए थे फॉर्मूला भी, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यही था। अब बैठाइए, 3 माध्यक की जगह क्या लिखिएगा, y बराबर बहुलक की जगह क्या लिखिएगा, z, और 2 माध्य की जगह क्या लिखिएगा, x। तो देखिए कोई मैच खाता है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए ऑप्शन को ही सॉल्यूशन करते हैं करके। x ए नंबर ऑप्शन देखिए, x माइनस वाई बराबर 3z माइनस वाई। x माइनस वाई बराबर 3 गुना z क्या होगा, 3z, और ये 3 इसमें गुना होगा तो 3y। अब इसको आपको y सेट चाहिए तो सेट कर लीजिए, तो माइनस वाई, अब माइनस 3y इधर है, इधर आएगा क्या होगा, प्लस 3y। बाकी बस सबको उधर भेजना है, क्योंकि फॉर्मूला में जो पुट किए हैं y साइड था, बाकी बस सब वो साइड था। तो माइनस प्लस 3y, ये 3z अपने जगह पर है, ये प्लस x तो माइनस x, 3 में से एक गया तो 2y, जबकि इधर होना कितना चाहिए, 3y। तो एक नंबर ऑप्शन गलत। चलिए दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या ट्राई कीजिएगा, हाँ, यह x माइनस जेड, x माइनस जेड बराबर 3x माइनस वाई। सोल्यूशन कीजिए, x माइनस जेड, 3 एकम 3x माइनस 3y। देख रहे हैं, अब सिर्फ इधर y रखना है, सबको उधर भेजना है। तो इधर तो y है ही नहीं है, लेकिन ये माइनस 3y है, ले आइए ये साइड, क्योंकि ये फार्मूला में क्या है, 3y है। तो इसको माइनस 3y, इधर क्या आ जाएगा, 3y, और ये तो अपने घर में 3x है। अब ये दोनों को वो साइड ले जाइए, इधर प्लस x है तो उधर होगा माइनस x, इधर माइनस z है तो उधर होगा प्लस z। तो 3y बराबर 3x में एक x गया, 2x प्लस z, और हमें क्या लाना था, 3y बराबर z प्लस 2x आ गया। क्योंकि इसको लिख सकते हैं उल्टा के, कोई दिक्कत नहीं है, z प्लस 2x। तो देखिए मैच खा गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक निम्नलिखित में कौन है। देखिए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अगर जो है 2 कितना बार है, 1 2 बार है, 3 1 2 1 2 3 4, सबसे ज्यादा जो है 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3। बहुलक ज्ञात करें, सबसे ज्यादा जो हो वो टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए आप लोग, जल्दी बना के आप लोग वीडियो देखिएगा तो फायदा करेगा। चलिए 2 कितना बार है, 2 बार, 3 बार, तो सबसे ज्यादा लगता है 2 ही है, तो ऑप्शन मार दीजिए 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आया, देखिए सबसे ज्यादा कौन है, तो 3 है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। एकदम इजी है, आराम से मार दीजिए आप लोग। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता था, क्या निकालते थे बहुलक, जो अधिकतम बारंबारता होता था, जो ज्यादा बार होता था। बारंबारता का मतलब बारंबार, सबसे ज्यादा जो बारंबार होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर। आगे बढ़िए, चलिए फिर देखिए कौन बहुलक है, फिर सबसे ज्यादा कौन है। देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन है 1 नंबर, इसको हटा दीजिए। आप बताइए सबसे ज्यादा कौन है। 3 इकल्ले है, 4 भी इकल्ले है बेचारा, 7 तो 3 बार लग रहा है। वाह रे वाह, 7 किधर गया, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होगा। याद रखिएगा, अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए एकदम प्रेम से। 130 प्लस 150, तो 0 और 2 से भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह। क्या बोल रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, तो 0 0 0 5 3 8
1 1 2, 2 से भागा दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 140 कहाँ गया 140, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसर। परिसर बराबर निकालना होगा तो सबसे ज्यादा जो बड़का होगा छोटका में घटा दीजिएगा। तो सबसे बड़का कौन सी है में 25 32 32, सबसे ज्यादा बड़का 32, सबसे छोटका ढूंढिए ये 12 और ये सबसे छो है छोटका, तो 6 को घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6 और 3 एक इसको दिए तो क्या बचा 2, आंसर है 26। परिसर तो बड़का में से छोटका को घटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया परिसर, फिर वही क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो सबसे बड़ा 32 था और सबसे छोटा 6 था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, यही था। हाँ, फिर आ गया परिसर। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता सबसे बड़का ढूंढिए, कहाँ गया रे बड़का, कहाँ गया रे, ये क्या है 81 सबसे बड़का, और सबसे छोटका जो है 12 है, इतना से छोटा तो को दिखाई दे नहीं रहा है, तो चलिए घटाइए, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिसर, बड़का माइनस छोटका, एकदम देहाती तरफ से पढ़िए। 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, 7 में से गया 6, 69, किधर गया 69, इधर है, आंसर नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया परिसर। चलिए आप लोग निकालिए, वीडियो रोक के आंसर आप लोग निकाल लीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है 30, ऐसा परिसर निकालना है ना, तो बड़का माइनस छोटका, किधर गया रे छोटका, ये छोटकी भी हो सकता है, हाँ 9, तो 10 में से 9 गया 1, 21 नंबर, कहाँ गया 21 नंबर, डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, और याद रखिएगा जब भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पूछेगा 3 गो, माध्य, बहुलक, माध्यक, और माध्यक को क्या बोलते हैं माध्यिका भी। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन मानक विचलन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर। क्या पूछा, कौन है नहीं पूछा, कौन नहीं है, तो ये नहीं है, आंसर नंबर डी। चलिए, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, तो वर्ग अंतरालों को अपवर्जी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल ए और बी का वर्ग चिन्ह, अभी तुरंत वर्ग चिन्ह बताया है। वर्ग परिसर रहेगा तो बड़का में छोटा घटाइएगा, और यदि वर्ग चिन्ह रहेगा तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए और आंसर यहां लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान, अभी बताए थे कि पहले घटते या बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, और जो बीचा में आएगा उसको क्या लिखते थे, बहुल माध्यिका लिखते थे ना, कि सजा दीजिए, इधर से भी आधा हटा दीजिए, इधर से भी हटा दीजिए, तो बीच में जो आता था वो क्या होता था, माध्यिका होता था। आंसर क्या दीजिएगा, माध्यिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है, तो आयत चित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, माध्यिका और बहुलक किया जा सकता है, लेकिन माध्य नहीं किया जा सकता है, तो आंसर नंबर सी। इतना का परिसर, अच्छा छोटका बड़का मैंने छटका, आइए कौन है बड़का, किने गया, तो इस क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो याद रखिए माध्यिका और बहुलक आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन माध्य आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसर बड़का माइनस छोटका,
तो बड़का किधर गया 20, और सबसे छोटका 8, 6, 4, 3 भी है, 2 भी है। अच्छा, सबसे छोटका 2, तो 20 में 2 गया 18, परिसर 18। चलिए, निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा? और यदि चर मान दिया हुआ हो, बारंबारता दिया हुआ हो, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले आप चर लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए बारंबारता, और इधर क्या होता है संचयी बारंबारता। एक मिनट, संचयी बारंबारता। तो देखिए चर में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और यहां पर क्या है 2, 3, 5, 9। तो 3 का संचयी बारंबारता पूछेगा तो ये बारंबारता है, इसका संचयी बारंबारता है। और इसमें क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 और 3 5, यहाँ क्या होगा 5 और 5 10, 10 और 9 19। किसी का भी पूछ दे, 3 का संचयी बारंबारता 2, 5 का संचयी बारंबारता 5, 7 का संचयी बारंबारता 10 और 11 का संचयी बारंबारता 19। तो पूछा कितना है 7 की संचयी बारंबारता, तो 7 की संचयी बारंबारता 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है, तो यह त्वरण कहलाती है।